और चुनाव सब बढ़िया नहीं, क्यों आज भी पोल्यूशन यार भाई मैं बताऊं मेरा दिन थोड़ा अजीब सा जा रहा है। एक तो मैं उठा तो मेरे को ठंड लग रही थी, फिर मैं कहा छोड़ो काम धंधा तो करना ही है, क्योंकि जिनका काम है वो तो नहीं कर रहे, हम तो कर रहे कम से कम। तो मैं ऑनलाइन गया, फिर मेरे को एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ गया, कुछ तो गड़बड़ है। ये पोल्यूशन हमारी मानसिकता के साथ खेल रहा है, हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। या तो मैं पागल हो गया हूँ या दुनिया आज मजे लेने के मूड में है। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ। मैं ओपन गया, मुझे पहली क्लिप जो दिखी है न्यूज के नाम पे, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है तो मुझे सिख क्रिसमस दिखा है। बोलो प्यारे हो। अरे मैं नहा धो के आधी नींद में था यार, मेरे को लगा असली है। मैं कहा छोड़ो, मैं इस पे मजे लेता, बट इसे देख के मैं कंफ्यूज हो रखा था कि अगर मैं इस पे मजे लूं तो ऑफेंड कौन होगा। नहीं, अंधभक्त तो होंगे, इसमें सिख ऑफेंड होंगे कि नहीं होंगे, या क्रिश्चियन ऑफेंड हो जाएंगे कि तू क्रिसमस का मजाक उड़ा रहा है। आजकल तो वैसे ही सबका फेवरेट टाइम पास है ऑफेंड होना है। अबे जाके रोटी बना चल मेरे लिए। और ये तो फिर भी मैं छोड़ो, मैं ये पोस्ट किया कि ये पागल हो जाएंगे लोग, छोड़ो। मैं आगे बढ़ा, आगे मुझे ये दिखा, मारे मुझे दाल में घी डाल के देना रे। चुप रे, तू तो सौतेला बेटा है रे। दाल में घी तो मैं स्पाइडर को डाल के दूंगी रे। मैं समझ नहीं पाया हमारा AQI से दिमाग खराब हो गया है या आज मेरे अलावा पूरी दुनिया मजे लेने के मूड में क्या चल क्या रहा है। मैं सोचा एक बार पूछ ही लेता हूँ, ये आज कुछ नया टॉनिक लिया है मोदी जी वाला, और अगर लिया है तो मुझे ये बताओ ना कि 11 साल में मोदी जी ने ऐसा क्या किया जो तुम्हारा भला कर रहा हो। मतलब लास्ट टाइम पोल्यूशन की बात कब करी उन्होंने, जो आज सबसे बड़ा देश में मैटर है, देश की कैपिटल का सबसे बड़ा मैटर है। बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, बूढ़े स्ट्रगल कर रहे हैं, और जवान मुंह में और बत्ती बना के पिछवाड़े में डाल के बैठे हुए। तो मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ 11 साल में मोदी जी की सरकार ने किया क्या है। भाई 370, हाँ 370 से तेरे को मिल गया प्लॉट कश्मीर में है। डिमोनेटाइजेशन वो कंडी लोग आना बंद हो गए, काला धन से ही हो रहा था ना वो तो फंडिंग, वो तो आज भी हो रहा है। वो कोविड वैक्सीन, उसके लिए भी लोन लिया था, उसका भी कर्जा हमने देश पर चढ़ा है, अपने पर चढ़ा है। ये कौन सा, ये मनरेगा जो स्कीम लागू करती है जी राम जी की। 11 साल पहले तक मैं ये खुद कहते थे मनरेगा सबसे फ्लॉप स्कीम है कांग्रेस सरकार की। 11 साल रन किया इन्होंने, 11 साल बाद याद आया इनको कि भैया नाम तो बदल लेते हैं। या फिर वो जो शांति बिल निकाला है चुपके से, चुपके रात दिन टिया बनाना याद है। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। ये वो बिल है जिसके लिए इन लोगों ने मनमोहन सिंह को ट्रोल किया है, बॉयकॉट किया है, पागल बोला है। मैं मजाक नहीं कर रहा। मोदी गवर्नमेंट लिजिट मनमोहन सिंह के टाइम में जिन बिलों को अगेंस्ट थी, GST, मनरेगा, ये शांति बिल, इन सब के अगेंस्ट थी, बॉयकॉट करती थी, ट्रोल करती थी। आज मनमोहन सिंह की आइडियाज जो इंप्लीमेंट नहीं हुए थे उनको अपने वे से, ताकि अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा सके, सब चेंज करके पास कर रही है, और बिना किसी सहमति से, बिना किसी डिस्कशन के। और गोदी मीडिया तो कुत्ती है ही साली, वो सवाल तक नहीं करती। इसलिए तुम किसी भी अंधभक्त से पूछ लो भाई 11 साल में मोदी जी ने क्या किया है, उसका जवाब लिजिट अंबानी के बेटे की तरह होता है। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया है, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया, और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। क्योंकि सच तो ये है, मोदी जी ने 11 साल में ये किया। पूरे भारत को जहरीली हवा दी, प्रदूषण से भारत के आसमान को भर दिया, पानी को प्रदूषित बना दिया, मिट्टी में जहर घोल दिया, भारतीय समाज को एक दूसरे से लड़ाकर खंडित कर दिया, लोकतंत्र की हत्या की और वोट चोरी का नया धंधा शुरू कर दिया। 40 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाया, देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया, रुपया को ऐतिहासिक तौर पर सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया, देश की संपत्ति 2 गुजराती मित्रों अडानी और अंबानी पर लुटा दिया, देश के 80 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल में फंसा दिया, महंगाई बढ़ाकर देश के आम नागरिकों को लूट लिया, नोटबंदी कर देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, GST यानी गब्बर सिन्ह टैक्स लगाकर छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को लूट लिया, किसानों को फसल की कीमत नहीं दी और उन्हें आत्महत्या पर मजबूर किया, महिलाओं का समाज में जीना मुश्किल कर दिया, भ्रष्टाचार और काले धन को बढ़ावा दिया। ये है मोदी सरकार का लेखा जोखा। मोदी दे रहे हैं देशवासियों को धोखा। बोल दो इनमें से कोई भी चीज झूठ हो या नकली निकले, और जितनी भी स्कीम तुम गिनवा रहे हो मैं गिनवाने को तैयार हूं। मनमोहन सिंह के टाइम की है, उस टाइम पे मना किया था कि हमारा जब सारा रामबाण और सारी धोखाधड़ी, सारी जुमलाबाजी फेल हो जाएगी, तब हम ये स्कीम के नाम बदलेंगे और क्रेडिट खा जाएंगे। और क्रेडिट खाना ही है तो फिर पोल्यूशन का भी क्रेडिट खाओगे।
रुपीज जो गिरा है उसके भी क्रेडिट खाओगे। और ये बेशर्म इतने हैं ना कि ये खा भी जाएंगे उसको। गोदी मीठा तो सवाल करेगा नहीं। अंजना ओम मोदी ने रिपोर्ट चलाई है पोल्यूशन के ऊपर और एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, सवाल नहीं किए सरकार से, रेखा गुप्ता से सवाल तक नहीं किए। ये रिपोर्टिंग है। गुल्लू ने तो एक शो रन नहीं किया। आलोक शर्मा बोलता रहा भाई करना है, वो वही बोला मर्यादा रखिए, मर्यादा थोड़ी सी मुंह में ले लीजिए सर, थोड़ा सा कंट्रोल उदय। औरतों का सम्मान ये करेंगे जो खुद औरत छोड़ के भागे में। कौन औरतों का सम्मान की बात करेगा? नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। ये साले जस्टिफाई कर रहे। कौन है? गिरिराज सिंह। अपनी बेटी तैयार रखिएगा सर, माहौल बनाइए, कभी हमें भी बुलाइए। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो आपके घर में तो ये कॉमन होगा ना। तो अपनी बेटी जो फॉरेन में बैठी हुई है उसको बाहर क्यों भेजा हुआ है? औरतों को घर में रहना जरूरी है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा नीतीश कुमार कहता है। जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही। औरत को पढ़ने के लिए किसने बोला? नीतीश कुमार तो अगेंस्ट है उसके, कैसे गई? और दुपट्टा डालना सिखाइए बेटी को पहले। ये सभ्यता संस्कार का नहीं चलेगा। पब्लिकली लाइए और भेजिए नीतीश कुमार को सामने। अगर वो गलत नहीं तो आपकी बेटी सेफ क्यों है? उसकी डिग्निटी, उसकी इज्जत, बाकियों की इज्जत क्यों? उस बंदी की सरकारी नौकरी थी, ये हरकतें कर दी। आज ये हरकतें नॉर्मल रास्ते में चलने वाला आदमी करने लग गया है। यकीन नहीं, मैं तो पहले ही जानता था ये होगा। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी। ये सेफ्टी हमारी, तुम्हारी बेटी बहू के साथ होगा तो गलत है, दूसरे की बेटी बहू के साथ होगा तो भाई कोई गलत बात नहीं। नौकरी को लात मारती नर्क में जाए। नर्क में आप जैसे लोग नहीं जा रहे, वो जाएगी जिसने अपना आत्मसम्मान का भाव दिया है। कंट्रोल उदय। अबे कंट्रोल की माँ का पकौड़ा बहन। ये जब तक शांत है ना, एक पल के लिए मैं सोचता था ये देश के भले के लिए सोचते हैं। इनकी मानसिकता सड़ी हुई है। इनको कोई सरकारी नौकरी, अबे प्राइवेट में नौकरी ना मिले, पियून की नौकरी देंगे ना, लात मार के निकालेंगे इसको। ये देश चला रहे साले। ये मरना तेरे को डर नहीं लगता? You're talking of Nitish Kumar. I'm talking about Nitish Kumar, and not face any major blowback is deeply distressing. I mean, nobody should do that. आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है 5 पैसे का भी? हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो। बस एक उल्लू काफी था, अब हर शाख पे बैठे हैं साए अंडा में गुलिस्ता। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? एक औरत की डिग्निटी है, एक औरत की इज्जत है, आप उस पर हाथ डालते हो और लोग उस औरत के खिलाफ हैं। ये है दुनिया। तुमसे लाख गुना अच्छी तो राखी सावंत है साली। भले ही मजाक में बोल रही है कि नीतीश कुमार की लुंगी खींच दूं, बट बोल तो रही है। साले गलतफहमी मत रही ना कि आज किसी और की बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं आएगी। नंबर सबका आएगा। जब मैं बोलता हूं ना राहत इंदौरी, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये अंधा कानून है। अभी कुछ समय पहले राजस्थान कोर्ट में 1400 करोड़ का फाइन मारा था, पेनल्टी मारी थी अडानी कॉर्पोरेशन पे, क्योंकि वो सरकारी चीजें यूज कर रही थी और फिर पैसा मांग रही थी सरकार खजाने से। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि तुम्हें देना पड़ेगा सरकार को, गवर्नमेंट को, लोकल बॉडी को। उसी दिन, जिस दिन ये रूलिंग आई, उसी दिन जज का ट्रांसफर हो गया। ये है अमृतकाल। अडानी के ऊपर आप कुछ बोल नहीं सकते, वंतारा के ऊपर आप कुछ बोल नहीं सकते, कोर्ट रूलिंग आएगी। अमृतकाल। बिहार इलेक्शन में प्री फिल्ड वोटर लिस्ट डिलीशन हुई है। जो लोकल बॉडी को करनी चाहिए थी वो इलेक्शन कमीशन में प्री फिल्ड आ रही है पहले से। इलीगल है, इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है। ये है अमृतकाल। 2022 से 2023 में 52,000 से 65,000 के नंबर पे पहुंच गए ऐसे गवर्नमेंट स्कूल जहां पे बच्चों की संख्या 10 से भी कम है 2 साल के अंदर। कैसे हुआ ये? अगर तुम्हारे पास 2022 के नंबर थे तो तुमने क्या नहीं किया या क्या किया कि ये नंबर डिक्रीज हुए? ओवरऑल गवर्नमेंट स्कूल वैसे ही तुम बंद करते जा रहे हो इसी बहाने पे कि स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि तुम एक एफर्ट नहीं ले रहे हो उसे इंक्रीज करने के लिए। तुम अपने काम जिम्मेदारी से भागते जा रहे हो। इसका रीजन साफ है
कि उसके बाद मैं कुछ भी बकैती मारूंगा, पार्लियामेंट में मारूं या स्टेज में मारूं, कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि वो तो भगवान बना के बैठ जाएंगे हमें। इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो बेनिफिट है क्या, राडार से बच सकते हैं। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसको अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। और मैं भड़क जाऊंगा तो मैं एंटी नेशनल तो हूं ही पहले से। देश का भला सोचना एंटी नेशनल हो गया और ये लोग भगवान हो गए, उसी दिन लोकतंत्र तबाह हो गया। क्योंकि ये जो कर रहा हूं इसे क्वेश्चन करना कहते हैं, और क्वेश्चन करना कभी एंटी नेशनल नहीं हो सकता, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब तक है तब तक। साला जब भी सवाल करो, अरे तू तो एंटी नेशनल हो रहा, टुकड़े टुकड़े गैंग हो रहा, क्या करूं मैं? सिलेंडर के प्राइस इतना हाई क्यों है? मिलावटी तेल इतना हाई क्यों है? प्रदूषण क्यों है? गवर्नमेंट स्कूल की हालत बुरी है, गवर्नमेंट अस्पताल की हालत बुरी क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई क्यों है? कुछ नहीं पूछो, बस मंदिर में मोदी जी की मूर्ति लगाओ और गाना शुरू कर दो, मोदी है तो मुमकिन। क्या बर्बादी दिख तो वही रही है मुझे। पता नहीं क्या है इस देश का फ्यूचर, बट कोई भी स्वतंत्रता सेनानी अगर जिंदा होता ना, वो ये देख के रोता जरूर खून के आंसू। लाइक कर देना, पीस आउट। पत्थर से जिनको